वेलकम टू क्लास नंबर 6 अलजेब्रा में। कल हम लोगों ने देखा था क्यूबिक आइडेंटिटीज को, क्यूब की आइडेंटिटीज पर बनने वाले सवाल और उससे जुड़े हुए जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट थे। अब उन्हीं आइडेंटिटीज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार एज अ हिडन हमारे सामने आती हैं। मतलब एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा नहीं बताता है कि क्यूबिक आइडेंटिटी पर बेस्ड सवाल है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। प्लस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दिखता है अलजेब्रा में, तो उसका क्या कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल वाली क्यूबिक आइडेंटिटीज की बात करें तो बेसिक है। एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लिखा था ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस वाला है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरी अगर आइडेंटिटी लिखें माइनस में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होगा ए माइनस बी। यहाँ पर माइनस है तो अब की बार ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आज जो क्वेश्चन टाइप में डिस्कस करना चाहूँगा वहाँ पे फोकस रहता है अपना इस वाले पार्ट में। इनसे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो बनती हैं। सेकंड वाला हिस्सा, इसे देकर या इस पे बेस कोई चीज़ देकर नए तरीके से सवाल क्रिएट होते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, डायरेक्ट तो नहीं दिखता कि क्यूबिक आइडेंटिटीज़ है, कुछ हमें वहाँ पे पहचानना पड़ता है। ये तो कल डिस्कस डिटेल में हो चुका था, इस पे बेस सवाल भी देखे थे। अब इतने वाले हिस्से को देखते हैं, ये वाला जो अपना हिस्सा है। लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। अगर इस वाले हिस्से को मैं नीचे लिखूं, एक बार प्लस वाला पहले, या पहले प्लस वाला ले लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये तीसरी चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हिस्सा है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब यहाँ से चीज़ें बननी शुरू होती हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बननी शुरू होती हैं। सेम चीज़ माइनस के साथ हो जाएगी। अगर माइनस में बनाएंगे तो वो दिखेगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। होता क्या है, इन पे बेस सवाल बनने लग जाते हैं। तो जब इन पे बेस सवाल बनने लगते हैं तो कई बार वो आइडेंटिटी तो वही है, लेकिन उसमें वो b की वैल्यू फिक्स कर देता है। जैसे यहाँ पे 1 फिक्स कर दी, कई बार वो a की वैल्यू भी फिक्स करके हमें दे देता है। तो उससे होता क्या है कि सवाल एक कॉम्प्लिकेटेड सा, कॉन्वुलेटेड सा बन जाता है। तो क्लियर उसमें नहीं दिखता कि यहाँ पे क्यूबिक टर्म यहाँ पे लग रही है, इसलिए पहचानने में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपके सामने लिखा हुआ आ जाए तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये क्यूब से इसका लेना देना है, कि हाईएस्ट पावर तो 2 जा रही है, आइडिया ही नहीं लगेगा अपने को। तो इस तरह के सवाल बनते हैं इस सेकंड वाले पार्ट को लेकर। अब इस पे आगे डेवलप करते हैं चीज़ों को। अगर पहली या दूसरी आइडेंटिटी की बात करूं और पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए, दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। इनमें से कोई कोई भी ए प्लस बी को अगर मैं जीरो बोल दूं, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पूरी टर्म को मैं जीरो बना दूं, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर टोटल जीरो बना देगा ये तो। अगर मैं कह रहा हूं कि सेकंड पार्ट मेरा जीरो है, ये वाला जो हिस्सा है ये जीरो के बराबर है, या फिर ये वाला जो हिस्सा है ये जीरो के बराबर है, सेम चीज नीचे है। प्लस वाले की बात करें तो मैं अगर बोल रहा हूं कि ये जीरो के बराबर है, अगर माइनस वाले की बात करेंगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मेरे पास ये दो चीजें बन गई। यहां से क्या निकाल सकते हैं, अगर इससे मैं जीरो पुट कर दूं, इसी वाले पे जीरो अगर मैं इसको पुट कर दूं तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, और बी की वैल्यू 1 है, तो ए क्यूब यहाँ पे प्लस 1 बराबर हो जाएगा जीरो। मतलब ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -1, नहीं प्लस है यहाँ पे, प्लस वाला लिख रहा है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ए क्यूब की वैल्यू +1। सेम चीज़ यहाँ पे करें, अगर नेगेटिव मतलब पहले वाले की बात करें, ये जीरो कर देंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस 1 बराबर है जीरो के, मतलब ए क्यूब की वैल्यू है -1। ये दो चीज़ों पे आ गए हैं। अब इस पे और बात करेंगे।
स्टार्टिंग करी थी क्यूबिक आइडेंटिटी से, ये हमारी दो स्टैंडर्ड क्यूबिक आइडेंटिटी हैं। अब क्या होता है इसमें, अगर सेकंड वाले पार्ट को किसी वजह से कुछ करके जीरो है, अगर ये इतना जीरो गिवन है तो आप देखेंगे, और बी की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें, ये दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन जीरो आ रहा है, उससे ए क्यूब की वैल्यू मेरी 1 आ रही है। सेम चीज अगर सेकंड वाले की बात करें, माइनस से अगर इसे कर दें तो -1 आ रही है। तो दो ये डायरेक्ट रिजल्ट अपने को याद होने चाहिए। और एक कंसेप्ट और मुझे इसमें बता दो, अगर ए क्यूब की वैल्यू मेरी -1 है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए की वैल्यू 1 होगी, -1 होगी? कुंदन, ए की वैल्यू -1, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों ट्रू नहीं होगा, उस बात को समझो। देखो ए क्यूब इक्वल टू 1 है, या बेसिकली इस वाली इक्वेशन को देखो तो ये क्यूबिक टर्म आ रही है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी अगर मैं बात करूं 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होने चाहिए। मतलब ऐसे 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनकी मैं ए वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं। तो होता क्या है कि नहीं, 3 वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ए क्यूब इक्वल टू -1 है, बाकी की जो दो रूट्स है वो इमेजनरी है, और इमेजनरी हमारे सिलेबस के बाहर है, उनको हम कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं। तो हम बस इतने पे रुक जाएंगे कि बस ए क्यूब की वैल्यू -1 है, ए की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है हम यहाँ पे नहीं कह सकते। इसे हम आगे से और डिटेल में मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। इतने रिजल्ट पे आ गए। अब इसी में मैं आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दिखाना चाह रहा हूँ। इसी में देख लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, जीपी। ये वाली टर्म दिख रही है यहाँ पे, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है? क्या ये है ना? अगर इसको 1 से स्टार्ट करके इस तरफ देखो तो बढ़ते क्रम में है, 1 से ए, फिर वहां पे ए स्क्वायर, मतलब ए से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको। जीपी का कंसेप्ट आप देख रहे हैं। जीपी में क्या बोलते हैं, इसको अपने शब्दों में लिख लो कि अगर पहली टर्म 1 है, अगर पहली टर्म 1 है और जीपी जो है उसका समेशन 0 आ रहा है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी इस जीपी में वो फर्स्ट टर्म के बराबर आती है। इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अपने नोट्स में लिख लो इसको। अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम 0 है और उसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 के बराबर है, तो इसके आगे जो मैं टर्म बनाऊंगा ना, इसके आगे क्या बनेगी, ए की पावर 3 बनेगी, ए क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। वो कैलकुलेट भी करिए, देखो वही आ रही है यहाँ पे। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, यहाँ पर ए पी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, -a। एक से लेके -a, फिर -a मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी समेशन 0 के बराबर आ रहा है और फर्स्ट टर्म मेरी 1 के बराबर है। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी इस वाले केस में, -a³ बनेगी और वो 1 के बराबर होगी। तो a³ बराबर -1। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये लिख लेना, अगर सम आपका 0 है और फर्स्ट टर्म जो है वो 1 के बराबर है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो भी 1 होगी, फर्स्ट टर्म के बराबर होगी 1। ये चीज लिख लेना नोट्स में। इस पे बेस सवाल बनता है और दिखेगा भी। इस तरह के सवालों को करने की अपने पास दो अप्रोच हो गई। रिकॉर्डिंग है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसको देखने के दो तरीके हैं इस तरह के सवालों को करने के, एक तो या तो आप जीपी का कंसेप्ट लगा दो, या फिर आप इस तरह से क्यूबिक टर्म्स में सोच के सवालों को सॉल्व कर लो। दो तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। जीपी वाला थोड़ा नया कंसेप्ट है, डायरेक्ट 1 स्टेप में अपने को वैल्यू मिल जाती है। अब एक चीज और, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं इसी में। अगर a प्लस 1/a, इसका मैं रेसिप्रोकल बोल रहा हूं और वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे a³ की वैल्यू कितनी निकलेगी, और दूसरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि a प्लस 1/a -1 के बराबर है, तो यहाँ पर a³ की वैल्यू कितनी निकलेगी। ये दो चीज़ें मुझे बताओ। इस वाले केस में
पहले वाले में तरुण कह रहा है -1, दूसरे वाले में इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इस वाले फॉर्म में वो बन जाएगा। तो अगर यहां से अभी के लिए मैं मिटा दूं, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, a² हो जाएगा, यहाँ पे a था तो -a हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, बराबर 0। ये कौन सा फॉर्म बन गया मेरा? ये वाला फॉर्म बन गया, a² -a+1, तो यहाँ पे a³ की वैल्यू आएगी -1। सेम चीज यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा a² -a, यहाँ पे आके प्लस, यहाँ पे +1 बराबर 0 हो जाएगा। ये मेरा बन जाएगा कौन सा केस? ये वाला। यहाँ पे कैलकुलेट किया था, a³ की वैल्यू आएगी 1। तो देखो 3 तरीके से सवाल बन सकता है, या तो इस तरह का नॉर्मल सवाल दे देगा, या फिर यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में कुछ करके आपको दे देगा, या फिर इस तरह से a+1/a रेसिप्रोकल के फॉर्म में भी सवाल यहाँ पे बन सकता है। तीनों चीजें समझ में आई? अब इसी को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो थ्योरी हो गई, अब सवालों को देखोगे तो आइडिया लगेगा कि क्या लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 76। तरुण कह रहा है 0। है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला पे इसको एक्सपांड करोगे तो उसमें a-b मल्टीप्लाई बाय ये टर्म आती है, तो जब एक टर्म 0 हो गई तो ये पूरा मेरा 0 के बराबर होगा। बस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77। पावर बढ़ा दी उन्होंने, 0 होगा ये भी, है ना। इसको क्यूबिक टर्म बनाएंगे, इसको a² का होल क्यूब प्लस b² की पावर 3। इसको जब ओपन करेंगे तो a² प्लस b², ये पहला टर्म आएगा, और दूसरा टर्म क्या आएगा? a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस है तो माइनस आएगा उस तरफ, और a² b²। ये वाला टर्म मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, पूरी एक्सप्रेशन मेरा 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा वो पावर के साथ खेल सकता है, तो जो पहला केस मैंने बताया था एग्जैक्ट वही चल रहा है कि दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 के बराबर हो जाएगी, या रीअरेंज करने के बाद 0 के बराबर हो जाएगी, एक्सप्रेशन अपना 0 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 78। a+b और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 के बराबर दिया है, a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन डाल दी कि a और 0 b 0 के बराबर नहीं है। कुंदन कुंदन कह रहा है कि 0 आना चाहिए। रेसिप्रोकल का हिंदी ये सही लिखा है ना? ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर। इसको लिख, इसका इक्वेशन देख लो, सम ऑफ a+b और उसकी रेसिप्रोकल। a+b तो दे दिया, रेसिप्रोकल बनेगा उसका b/a, दोनों का सम करना है और वो बराबर होगा 1 के। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b², ए बी उस तरफ है, इस तरफ ले आऊंगा तो -ab बराबर हो जाएगा 0। और a³ प्लस b³ में ये वाला एक्सप्रेशन सेकंड वाले पार्ट में आता है, तो ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 पूरा 0 हो जाएगा। एक ही चीज को पूछने के अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 79।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या वैल्यू आएगी? तीस सेकंड बचे। कह रहा है 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले तो। तरुण बन रहा है आपसे ये वाला? देखो यहाँ पे ये नीचे ए बी हो जाएगा, ए बी यहाँ पे हो गया, ए प्लस बी यहाँ पे, इसको उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए बी को इसको ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से ए बी हटा के 0 लिख दो, यहाँ पे ये ए बी हो जाएगा। माइनस वाले में प्लस ए बी आता है, मतलब सेकंड वाला पार्ट इसमें भी 0 हो गया तो ये पूरा भी 0 होगा। ए वाला यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80। -1 आएगा कि +1 आएगा? अब एक्स क्यूब थोड़ी पूछा है यार, एक्स की पावर 180 पूछा है। कुंदन कह रहा है 1 आएगा। क्या हुआ तरुण? प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई ना। ये तो सम ऑफ नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल है, तो बेसिकली x प्लस 1/x 1 के बराबर दिया है। थर्ड वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था। इसमें मान लो कि भूल गए, प्लस वाला आता है तो उसमें माइनस आता है। तीसरा वाला केस अपना बन रहा है, प्लस वाले में बराबर +1 है तो -1 आएगा, -1 है तो यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू 1 आएगी, तो अपना ये वाला केस बन रहा है। या तो सिंप्लीफाई करके इसको देख लो, या फिर डायरेक्ट अपने को पता ही है कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, अपने को निकालना है एक्स की पावर 180 तक। एक्स की पावर 180, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, और बाहर मल्टीप्लाई कर दें 60 तो अंदर 180 दे देगा। ये वाला हिस्सा हो गया मेरा -1। इवन पावर है तो वो इसको पॉजिटिव बना देगा। सी वाला यहाँ पे करेक्ट है, सी वाला यहाँ पे करेक्ट है। ऑड पावर होता तो -1 आता। क्वेश्चन नंबर 81। कुंदन कह रहा है 1। वन आएगा। हाँ, इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्यूबिक वाला बना लो इसको, ये 0 के बराबर दिया है तो आपका ए क्यूब और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 1 पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन अपने को मिल जाएगा। तो ए क्यूब -1 0 के बराबर है तो ए क्यूब 1 के बराबर है। ए क्यूब 1 के बराबर है तो उसका पावर 3 है, तो 1 का कुछ भी पावर डाल दो 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए, वो पहला तरीका क्यूबिक में अगर फॉर्मूला देखना है। दूसरा जीपी में अगर देखना है, 1 आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए स्क्वायर आ रहा है, ये जीपी में टर्म्स जा रही हैं। अगला टर्म आएगा ए क्यूब, फर्स्ट टर्म 1 है तो ए क्यूब 1 के बराबर होगा, तो वहाँ से भी आपको ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। एक और तरीका बता देता हूँ, इसको एज इट इज़ लिख लो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 0। अब इनको आपस में माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ तो ए क्यूब
ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। ए क्यूब की वैल्यू यहां से भी 1 आ रही। तीनों तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। तरुण कह रहा है -1। देखिए कुंदन क्या बताता है। +1। कुंदन आपका +1 आ रहा है। ये इसी को देख लो, a प्लस 1/a बराबर आ रहा है -1 के। -1 आ रहा है मतलब a क्यूब आता था 1। अब ये वाला हिस्सा मुझे निकालना है, तो a को कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब -1। हाँ, ये a क्यूब की वैल्यू 1 है तो अंदर 0 मतलब पूरा 0। ऑप्शन ए होगा करेक्ट इसमें। 1 पता नहीं कैसे आ रहे हैं। ए क्यूब A4 में से a क्यूब को आप 1 बता रहे हो, तो a - a तो 0 होगा ना। कैसे भी देख लो 0 ही आएगा वो तो। कुंदन कहाँ पे गड़बड़ हुई? अच्छा, 0 ही बोले थे, है ना। बस सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन देखो ये चीज़ अभी तो थ्योरी पढ़ ली इसलिए अपने को आसान लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन अलग से आ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे इसमें। तो तीन तरीके हैं अपने पास, या तो एक्सप्रेशन की तरह सोचो, क्यूबिक वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी तरह, या फिर जीपी वाला कंसेप्ट लगा दो। दोनों में से कोई भी कर दो, या फिर वो अपना माइनस करने वाली पद्धति उसको अपना लो, कुछ भी कर दो, पर बनना चाहिए। हम्म। माइनस बस गड़बड़ कर रहा है ना, तो नॉर्मल तरीके से उसको कर दो। चलो उसको सॉल्व करो। 83। कुंदन कह रहा है 0। अब चला। अब ठीक है। तरुण क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? पहले तो बता दो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी है। 1 आएगी, है ना। जीपी देखेंगे, सारी पॉजिटिव टर्म चल रही है, तो नेक्स्ट ए क्यूब आएगा 1 के बराबर। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे उसकी वैल्यू बस पुट कर दो। तो अगर ए क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ बचेगा a², एक क्यूब एक बचेगा यहाँ पे +1। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 दी हुई है, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 0। देखो छोटा सा सवाल है, अगर यहाँ तक निकल गया फिर तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ही है ये निकालना, पर अपने को चूंकि शॉर्टकट पता है तो इसको अपन एक बार में निकाल पा रहे हैं, वरना 20-30 सेकंड तो इसको निकालने में लगेंगे। मैंने तो जीपी लगा दिया यहाँ पे। हाँ। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ तो आपने निकाल लिया कि ए क्यूब की पावर 1 है। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि ए की पावर 5 है, तो उसको लिख सकते हैं a² पावर क्यूब। इसको लिख सकते हैं a.a³ +1। तो ए क्यूब क्या है? 1 है, तो यहाँ से ये हट गया, ए क्यूब यहाँ से ये हट गया, बचा इतना पार्ट। ये तो ऑलरेडी 0 के बराबर दिया हुआ है, इसलिए टोटल हो जाएगा 0।
वो सीख लोगे, अलजेब्रा के सब तौर तरीके हैं, धीरे धीरे इसको सीख लोगे। 84। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। तरुण कह रहा है 26। कैसे करोगे इसको? मेथड में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब फिर से सोचो, 1 मिनट और देता हूँ उसके लिए। इसको तो होल क्यूब बना नहीं पाएंगे। जीपी में भी नहीं है। और जीपी में सम 0 के बराबर होना चाहिए ना, 0 के बराबर नहीं आ रहा। जीपी का सम 0 के बराबर होना चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए। ये वाला ट्रिकी सवाल है ना, सीजीएल का सवाल था, ये ट्रिकी सवाल है। अगर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो फोर्थ पावर चला जाएगा, तो और परेशान हो जाएंगे। एक ए से डिवाइड कर दो इसको ए से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा a² प्लस 3a प्लस 9 बराबर 1/a। इस वाले हिस्से के बारे में क्या बोल सकते हो? अरे ये मेरा a और 9 एक जैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 बराबर 1/a। अब इसमें ना पहला वाला तरीका लगाना पड़ेगा, इसको क्यूबिक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दोनों तरीके यहाँ पे हो रहे हैं फेल। इसको अगर मैं 9 को लिख दूं 3², अब कुछ हिंट लग रही है? a² प्लस ab प्लस b², मतलब इसको होल स्क्वायर में तो होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे? a माइनस b, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। ये बन जाएगा अपना a³ माइनस 3 का क्यूब 27। इस तरफ अपने को मिलेगा, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, और माइनस ऑफ 3/a। 3/a को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि अपने को यही चाहिए। a³ प्लस 3/a बराबर आ जाएगा 27, उधर जाके बन जाएगा 28 प्लस 1 है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट। वो जो क्यूबिक टर्म है ना, उसके सेकंड वाले पार्ट पे फोकस करके ये सारे सवाल बन रहे हैं, इसलिए दिखेगा ही नहीं। स्टार्टिंग में जो आपको मैं बता रहा था, इसलिए बता रहा था क्यूबिक टर्म तो, हाँ, क्योंकि क्यूबिक टर्म तो पिछली क्लास में देखा था, बढ़िया बढ़िया सवाल बन रहे थे, लेकिन क्या होता है जो सेकंड पार्ट है ना, इसको पकड़ के वो कई तरह से घुमा के सवाल बना देते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि इसको कहाँ कन्वर्ट करें, क्या करें, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो नहीं रही है उसमें, वो ऑप्शन भी खत्म हो गया।
तो ये सेकंड पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्यूब वगैरह कुछ दिखे और कुछ ना बन रहा हो, तो कुछ भी करके अपने को ये बनाना है, ए क्यू माइनस बी क्यूब या ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्म कहीं से वो बन जाए, कुछ डिवाइड डिवाइड करके कुछ करके। कि देखो यहाँ ए क्यूब आ रहा है, मतलब एक चीज़ तो लग रहा है कि यार क्यूबिक कुछ तो जाएगा यहाँ, और इसको अपन कुछ बना नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं सेकंड वाली जो टर्म है उसकी वहाँ से। ये पूरा इसका खेल है, यही बहुत परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर 85। देखो जीपी बन नहीं रही, होल क्यूब में कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे इसको। हाँ, जो पिछला वाला कंसेप्ट था वापस उसको यहाँ पे अपने को लगाना पड़ेगा। तो सेकंड वाले पार्ट में फोकस करना। कुंदन कह रहा है कि टू आ रहा है उसका आंसर। ना, ये दो ट्रिकी सवाल हैं, इनको करने का ये पर्टिकुलर तरीका है, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो अपन इसको कर नहीं पाएंगे, कि वैल्यू सब्सिट्यूट होंगी नहीं। रीअरेंज करने में प्रॉब्लम कर रहे हो मुझे लग रहा है। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, ए से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको और ठीक से लिख लें, तो ए स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा प्लस ए प्लस वन बराबर, वन को उस तरफ ले जाओ, वन अपॉन ए हो जाएगा। ए को ए से डिवाइड करेंगे तो प्लस वन ही तो आएगा। इस इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड कर दिया। तो अगेन सेम चीज़ हो गई। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस आ रहा है तो माइनस वन होगा, यहाँ पर भी ए माइनस वन होगा। ये वाला टर्म मेरा बन जाएगा ए क्यूब माइनस वन क्यूब मतलब वन, और यहाँ पे अपने को मिलेगा वन माइनस वन अपॉन ए, ये उस तरफ आ जाएगा ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए, ये माइनस वन को उस तरफ ले जाएंगे तो वन प्लस वन टू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेथड है जो ऊपर वाले सवाल में लगाई थी। ये अच्छा क्वेश्चन टाइप हो गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो ऐसा वापस दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 86। 2 मिनट लेके इसको सॉल्व करो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए अब की बार। शुरुआत कैसे करेंगे इसमें? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? लग कैसे जाता है बिना सॉल्व करे? ये जो नीचे वाली टर्म है ना, इसको क्यूबिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो उस अपना फॉर्मूले में इसको कैसे ढाल सकते हैं। इसको इसको एज्यूम करो कि जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो ये है।
कुंदन आपसे बन रहा है? ये होता है कंपैरिजन बेस्ड सवाल, ए बी सी आ रहा है, मतलब अपने को इसको कुछ करके, इसको कुछ रेशनलाइज करके, कुछ भी करके अपने को इस फॉर्म में लेके आना है। आ जाएगा तब ए बी सी को वहां से कंपेयर कर देंगे उसमें। अब यहाँ पे देखो, वापस लिख लेते हैं, 1/4 की पावर है, अंडर रूट है 3, थर्ड रूट है उसका, तो 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 2/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज़ लिखी हुई है। इसको मैं लिख रहा हूँ, ये तो 2 ही है, तो 1/3 और +1। क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से? ए की वैल्यू 2⁻1/3 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ये इस फॉर्म में तो आ गया। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, किससे करूं? प्लस वाला है ना, ए की वैल्यू है 2⁻1/3, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी लिख देते हैं सेम चीज, 2⁻1/3 -1, तो सब कुछ सही लिखा हुआ है। अब ये बन जाएगा अपना 2⁻1/3 -1, और डिनोमिनेटर में क्या लिखें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो 2, इसका क्यूब करेंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, अपने को इतना मिल गया, यही अपने को चाहिए था। 2⁻1/3 -1, ये बराबर होगा ए की पावर, इसको 2/3 लिख सकते हैं, प्लस बी 2⁻1/3 प्लस सी। अब कंपेयर कर लो, ए कितना है, बी कितना है, और सी कितना है। अब कंपेयर करके बताओ। सी -1 है, ठीक है, बी 2 नहीं होगा, बी 1 होगा, और ए 0 होगा ना। 2 की पावर 2/3 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 है, ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। 2 की पावर 1/3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो बी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा। सी की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो -1। ए बी सी अपने को मिल गया, उन्होंने बोला है ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, सबको जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तरुण ने 30 सेकंड में गैस करके आंसर निकाल लिया था। ये मेथड आपने देखे, क्योंकि इस तरह के सवाल और भी कई एग्जाम्स में दिखे हैं, वैल्यू बदल बदल के आ सकते हैं अपने पास। तो करना क्या है, वही क्यूबिक वाला बनाना है। ये दे रखा है आपको सेकंड पार्ट, तो उसमें फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो और क्यूबिक टर्म में कन्वर्ट कर दो। यही चल रहा है आज की पूरी क्लास में अपना, है ना, वो पूरी सेकंड टर्म को अपन पकड़ के बैठे हुए हैं। उससे जुड़े जो सवाल हैं सब कर लेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रिकी सवाल हो जाते हैं, दिखता नहीं है, सीधा क्यूब बना ही नहीं पाते, तो यहाँ पे कुछ अपने को ये सब तिकड़म भिड़ानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 87। सब्सटीट्यूशन कर नहीं पाएंगे, एक ही ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो अपन यहाँ पुट कर दें और 0 ले आए। आप क्या कह रहे हो, आंसर 1 आएगा? तरुण कह रहा 3 आएगा। तरुण आप 1 कैसे ले रहे हो? देखो यहाँ पे जीपी बनता हुआ सीधा सीधा दिख रहा है, सम ऑफ जीपी बन रहा है 1a² a³ a4, तो अगली टर्म कौन सी होगी? a5। वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट टर्म के, 1 के। a की पावर 5 की वैल्यू मिल गई, अब a की पावर 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो,
1 है, ये 5 का मल्टीपल है, तो कुछ कुछ भी पावर जाए 1 ही देगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल है 720, तो कुछ भी पावर आए क्योंकि +1 है तो 1 ही देगा, और 1 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे 3 करेक्ट है। तो ये सवाल ही नहीं बनता फिर है ना, फिर कुछ कर नहीं पाते। ये यहाँ पे पावर तो 5 की आनी चाहिए, क्योंकि अपने को सिर्फ इसी एक चीज की वैल्यू पता है, बाकी किसी चीज की वैल्यू नहीं पता। हाँ, वो कुछ चेंजेस करके लाते, पर बेसिक चीज है कि अपने को यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो अपना कंसेप्ट है सेकंड वाला वो दिखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा पावर, फिर अपने हाथ जो है वो बंध जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जीपी वाला कंसेप्ट अपने को दिखना चाहिए। सम ऑफ जीपी 0 आ रहा है, तो जो अगली टर्म होगी जीपी की वो पहली टर्म के बराबर हो जाएगी, तो ये 1 होना ही चाहिए, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88। सिंपल सा पूछ लिया, सीधा एक्स क्यूब की वैल्यू ही पूछ ली, सीधा एक्स क्यूब की वैल्यू ही पूछ ली ना। ये सेकंड टर्म दिख रहा है अपने को, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की टर्म बना रहा है ये, या यहाँ पे जीपी भी लगती हुई दिख रही है, एक, फिर -x, फिर वहां पे एक्स का स्क्वायर, अगली टर्म क्या बनेगी, -x³ -x³ वो आ जाएगा फर्स्ट टर्म के बराबर 1 के बराबर, तो बेसिकली x³ की वैल्यू -1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी, दोनों तरीके से कर सकते हो, जीपी भी लगा लो या आप उसको क्यूबिक टर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या बोल रहे हो कुंदन आप? अच्छा, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 89। हाँ, आंख बंद करके अब तो बिल्कुल जीपी रट जाएगी। 1 है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, अगला टर्म होगा x³ सम 0 है तो बराबर होगा फर्स्ट टर्म के 1 के, वही पूछा है ऑप्शन नंबर ए। तो अपने को एक बार एक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो अपनी स्पीड बढ़ जाएगी इन सवालों में, सब कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आज का आखिरी सवाल। कुंदन कह रहा है -7। यहाँ तक तो सम ऑफ जीपी दिख ही रहा है, 1 है, फिर x आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर x³ है, तो इसका अगली टर्म क्या होगी, x की पावर 4, और वो बराबर होगी किसके, पहली टर्म 1 के। x की पावर 4 की मुझे वैल्यू मिल गई, अब उसी इस चीज को मुझे इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है, जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न हो गया, ये पैटर्न हो गया। हम्म। कुंदन तरुण पुट कर पा रहे हो इसमें? 4 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या जाएगा 21 के, 20, तो 20 तक तो एक दे देगा, बचेगा क्या, x, x बचेगा। इसको 5x21 को लिख सकते हैं 5x की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय x, सेम चीज इसके साथ, सेम चीज इसके साथ, है ना। x की पावर 8 मतलब 4 स्क्वायर कर देंगे, 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऑड है चाहे इवन है, तो ये वाली टर्म मुझे 1 देगी।
12 पूरी तरह से डिविजिबल है 4 से, ये भी 1 देगा। 16 4 से डिविजिबल है, 1 देगा। प्लस अब आते हैं यहाँ पे, तो x की पावर 20 4 से डिविजिबल है तो 1 देगा, मतलब 5 और x बचा है तो यहाँ हो जाएगा 5x। माइनस 10 की पावर 24 24 4 से डिविजिबल है तो ये देगा -10। फिर माइनस 5 x की पावर 16 तक तो डिविजिबल है, एक x बच रहा है तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट गए, -10 और +3 मतलब -7 करेक्ट है। पावर को अपन तोड़ के लिख सकते हैं, बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। x की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 21 देगा। तो इस तरह से जो भी नियरेस्ट उसका मल्टीपल हो, जहां तक वो पूरी तरह से डिवाइड कर दे उसको, वहां तक का वैल्यू पुट कर दो, बचा हुआ x को एज इट इज लिख लो। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन टाइप्स को करेंगे अगली क्लास में।